एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे कि कर्म क्या होता है। और इतना कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाने लगते हैं कि एक समय की बात है। बुलंदशहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल ही फांसी की सजा सुना दूं। इसे मृत्युदंड देने की मुझे इच्छा हो रही है। मंत्री इसका कारण पूछ पाते कि इसके पहले ही राजा उनसे काफी आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण जानने के लिए अगले सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचे। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ियों को बेचने का काम किया करता था। तब मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बड़े दुखी मन से बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा ही बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इस इंतजार में हूं कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीद ली जाए, और शायद वहीं से ही मेरे व्यापार में बहुत सी बढ़ोतरी हो जाएगी और उसी दिन से मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दुकानदार की यह बात सुनकर मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। और उसने दुकानदार से कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं। दुकानदार यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो बिका, नहीं तो इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटकर और अच्छी तरह से पैकिंग करके वो सभी लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है ना, उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यार, मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में इतना गलत सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया और उसे बहुत अच्छी तरह से सूंघने लगा। उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। राजा इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और राजा ने उस दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्कों के साथ दुकानदार के पास पहुंच गया और वो सभी सिक्के दुकानदार को देकर कहा कि राजा ने तुम्हारे लिए यह सिक्के उपहार के रूप में भेजे हैं, इन्हें स्वीकार करो। यह देखकर दुकानदार बहुत ज्यादा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही राजा के बारे में इतना बुरा सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु इंसान है। और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। और यह कहानी जब खत्म हुई तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप मुझे बताओ कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा, गुरुजी, शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद ये कहा, प्यारे शिष्यों, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। यदि आपने अपने विचारों पर
नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाओगे। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है और वो हमेशा ही होता रहेगा। साथियों, इसलिए मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दोगे, तो वो भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, वह आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। और यह प्रकृति का नियम भी है, जो हम प्रकृति को देते हैं वही हमारे पास लौटकर वापस आता है। इसलिए आज से ही हम दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना शुरू कर दें। हमारा अच्छा होना खुद ही शुरू हो जाएगा। साथियों, यदि यह वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छाई बांटने से और ज्यादा बढ़ती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।